भारतीय फौज ने जंग के मैदान में कई बार अपने साहस और पराक्रम का परिचय दिया है। भारतीय फौज के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान तक भारत मां की रक्षा के लिए दिया है। लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत माता की जय बोलने से समस्या होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वह भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। समस्या यह है कि उनके पीछे देश की ऐसी पार्टी खड़ी हो जाती है जिसका इतिहास भारत की आजादी से पहले का रहा है और जिसने भारत माता की जय के नारे से ही पार्टी की शुरुआत की थी। इससे यह पता चलता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कितनी आगे तक बढ़ गई है। भारत में तुष्टीकरण की राजनीति का अंत 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक पार्टियां अपने को लालायित हैं और उसको नहीं छोड़ना चाहती हैं। रात को देनी है और एक धर्म विशेष को तुष्टीकरण करने के लिए परेशान है। 1990 में कश्मीर में जो इस तरह के हालात पैदा हुए और जिसकी वजह से धर्म के आधार पर लोगों को वहां से भगाया गया, विशेषकर कश्मीरी पंडितों को, उस समय देश की सभी संस्थाएं ठीक तरह से काम कर रही थीं, लेकिन फिर भी वह अपने दायित्वों का पालन नहीं कर पा रही थी। देश में सुप्रीम कोर्ट भी था, देश में सेना भी थी, देश में पुलिस भी थी, देश में प्रधानमंत्री भी थे। लेकिन फिर भी कश्मीरी पंडितों का बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, उनको अपने घरों से भगाया गया, मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर तकरीरें कर 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 उनको भगाया गया। फिर भी लोग आज गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता का नारा देते हुए शर्म नहीं आती उन लोगों को। कश्मीरी पंडित पिछले 30 सालों से दिल्ली के सड़कों और केपों में किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके दर्द को कोई समझ सकता है तो वह खुद समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। फौज की बात करें तो भारतीय फौज की हम हमेशा प्रशंसा करते हैं। लेकिन सन 2008 में जब मुंबई में हाफिज सईद के आतंकवादियों ने मुंबई को खून से रंग दिया था, 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तब भारतीय सेना पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई के लिए तैयार थी। लेकिन सोनिया के मनमोहनी सरकार ने फौज को इजाजत नहीं दी। पिछले 30 सालों से कश्मीर में आतंकवाद के नाम पर और जम्मू और कश्मीर के नाम पर हिंदू के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। नीचे के चित्र में आपको फौज के हाथों की ताकत पता चलेगी कि किस तरह से सरकार बदलने पर फौज का मनोबल बढ़ता और घटता है। नीचे जो फोटो है वह 4 अगस्त की फोटो है, जब कश्मीर में भारतीय फौज ने बॉर्डर एक्शन टीम, जो पाकिस्तान के आतंकवादी है, उनको मार गिराया। और उनकी हालत देखिए कि सफेद झंडा लेकर अपने आतंकवादियों की लाशें लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय फौज आज नरेंद्र मोदी के सरकार आ जाने से एकाएक ताकतवर हो गई। फौज पहले से बहुत ताकतवर थी, लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियों ने फौज के हाथों में जंजीर बांध रखी थी। हमने उस सरबजीत की बहन को रोते हुए भी देखा है, जिसको पाकिस्तान की जेल में बर्तनों से पीट पीट कर मार दिया गया था और उसकी लाश भारत आई थी। और हमने उस अभिनंदन वर्धमान की फोटो भी देखी है, जिसने मूंछों पर ताव देखकर बाघा बॉर्डर से भारत में एंट्री ली। या अंतर सिर्फ सरकार के बदल जाने का है और कोई अंतर नहीं है। भारत माता की जय।